आज हमारे पास है एक ऐसा कूलर जिसके अंदर आपको दो यूएसबी पोर्ट, एक डेडिकेटेड इन्फिनिटी आइस चेंबर और 18 इंच का क्लेमेटाइजर ब्लेड और ये सब कुछ आपको ये वाले कूलर में देखने मिलेगा जो मेरे बाजू में है। और ये है आरआर सिग्नेचर का साइबेरियन प्लाजा 90 लीटर। और आज हम लोग प्रॉपरली इसको रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग से लेके टेस्टिंग तक सब कुछ आपको ये वीडियो में देखने मिलने वाला है। और आरआर सिग्नेचर ये वही ब्रांड है जो वायरिंग और केबल में बहुत ज़्यादा माना जाता है एंड बहुत ज़्यादा भरोसेमंद ब्रांड है। अगर मैं बात करूँ अभी फिलहाल में एक क्विक कंटेस्ट की बात करूं तो AQIL.in में जो अप्रैल 2026 का रियल टाइम ग्लोबल टेम्परेचर डेटा के मुताबिक, अगर आपको नहीं पता तो दुनिया की 100 सबसे हॉटेस्ट सिटीज में 95 इंडिया की है आज के टाइम पे 2026 में, जहां पर प्रयागराज में 45.2 डिग्री, भांडा में 44.2, सुल्तानपुर में 43.3 और IMD ने ना साइमल्टेनियसली 8 स्टेट में ना हीट वेव अलर्ट इशू किया हुआ है। इस कंटेक्स्ट में एक कैपेबल डेजर्ट एयर कूलर सिर्फ कन्वीनियंट नहीं रहा, ये एक जेन्युइनली नेसेसरी है। तो देखते हैं साइबेरियन प्लाजा इस डिमांड के लिए रेडी है या नहीं। अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं तो पहली चीज जो मिली हम लोगों को कूलर के अंदर वो था ऑल सीजन कवर, जो कि फ्री दिया गया है आरआर सिग्नेचर ने यहाँ पर। और ये जेन्युइनली यूजफुल है ऑफ सीजन में स्टोरेज के लिए। हम लोग ने कूलर अंदर से निकाला और नीचे हम लोग को व्हील देखने मिले, पैक थे। टोटल यहाँ पर हम लोग को 5 व्हील मिले, 2 के अंदर आपको लॉक मैकेनिज्म दिया गया है जिसको आपको फ्रंट में लगाना है और 3 आपको फ्री रोटेटिंग व्हील देखने मिलती है। फ्रंट पे आपको ब्रांड का लेबल क्लियरली यहाँ पर देखने मिलता है और साथ ही साथ कूलर पूरी तरीके से व्रैप था। हम लोग ने अनव्रैप किया, कूलर के व्हील्स लगाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रेडी टू यूज हो चुका है। अगर क्विक सा ओवरव्यू की बात करें तो ऊपर से अगर मैं शुरू करूं तो टॉप पे आपको 2 चीजें इमीडिएटली स्टैंड आउट करती है। पहली है यहाँ पर इन्फिनिटी आइस चेंबर, काफी बड़ा आइस चेंबर है। यहाँ पर एक डेडिकेटेड ओपनिंग है, स्लोली क्लोज है, सॉफ्ट क्लोज है। और दूसरा यहाँ पर 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, 2 यूएसबी पोर्ट एक डेजर्ट एयर कूलर में एक जेन्युइनली थॉटफुल है भाई। स्पेशली अगर तुम कूलर ड्राइंग रूम में या फिर कॉमन एरिया में रख रहे हो तो मतलब अगर तुम्हारा प्लग कवर भी हो रहा है तो तुम फोन चार्ज कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने चेक किया दोनों पोर्ट्स को अच्छे से चार्ज हो रहे थे। 3 नॉब्स है जो टॉप पैनल पे देखते हैं, जिससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, पंप को ऑन ऑफ कर सकते हो और तीसरा यहाँ पर स्विंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेआउट बहुत क्लीन है, डेडिकेटेड यहाँ पर नॉब्स देखने मिलते हैं, इंट्यूटिव है, एक बार में एकदम आसानी से समझ में आ जाता है। नीचे आपको मैनुअल लोअर्स देखने मिलते हैं दोनों साइड, ऊपर नीचे इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर सकते हो उसको। एक चीज मैंने यहाँ पर नोट करी कि लोअर्स कंप्लीटली बंद नहीं होते। अगर आप कूलर बंद करके रख रहे हो तो डस्ट एंट्री अवॉइड करना चाहते हो तो माइनर इशू है, ये डील भी करनी है मेरे हिसाब से। वाटर लेवल इंडिकेटर क्लियरली विजिबल है फ्रंट साइड में। और फैन साइड पे अगर आऊं तो यहां पर आपको 4 ब्लेड क्लेमेटाइजर फैन देखने मिलते हैं। डिजाइन बहुत अलग है। यहां पर आपको जो स्वीप साइज है ना वो 18 इंच का देखने मिलता है, काफी बड़ी साइज है ये फैन की। मैं बोलूंगा कि अगर एक 90 लीटर डेजर्ट एयर कूलर की मैं बात करूं, ब्रांड का जो क्लेम है ये डिजाइन के ऊपर वो है कि भाई इसका डिजाइन एयर फ्लो को ना ऑप्टिमाइज करता है और नॉइज रिड्यूस करता है। टेस्टिंग में हम लोग इसका रिस्पॉन्स देखेंगे और कितना साइलेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तीनों साइड से आपको यहां पर हनीकॉम्ब पैड देखने मिलने वाला है, लेफ्ट राइट और बैक पे हनीकॉम्ब पैड है। पीछे पावर कॉर्ड हैंगर भी दिया गया है और जेन्युइनली कन्वीनियंट है, कॉर्ड को ऑर्गेनाइज करके रखता है, फ्लोर पे ऐसा पड़ा नहीं रहता भाई। और नीचे वो आपको वाटर इनलेट भी देखने मिलता है जहां पर आप सीधा पानी डाल सकते हो, लेकिन एक कन्वीनियंट ऑप्शन भी है कि आप आइस चेंबर से भी पानी डाल सकते हो ओपनली, डायरेक्टली। हम लोगों ने दोनों तरफ से डाल के देखा था एंड आप वीडियो में भी देख सकते हो। एक वाटर ओवरफ्लो आउटपुट भी आपको नीचे साइड में देखने मिलेगा। अगर पानी आपने जगह भर दिया तो वहां से पानी गिरना शुरू हो जाएगा और ड्रेन करने के लिए नीचे आपको एक ड्रेनेज प्लग भी देखने मिलता है। साइड से हम लोग ने कूलर को खोला, जैसे कि आपको बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कूलर को अंदर से खोल के आपको बताऊं कि कैसा है, इजी टू क्लीन है या नहीं। पैड्स यहाँ पर जो हनीकॉम्ब पैड्स है वो काफी ज्यादा डेंस है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्वालिटी क्लियरली नजर आती है। मोटर यहाँ पर डबल बॉल बेरिंग मोटर टाइप यूज करी है। ये स्पेक जेन्युइनली मैटर करता है लॉन्ग टर्म में रिलायबिलिटी के लिए, क्योंकि भाई जो स्लीव बियरिंग मोटर होती है ना वो 2 से 3 सीजन में ना वेयर डेवलप करना शुरू हो जाती है और जो बॉल बियरिंग मोटर है ना वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा टाइम चलती है। पंप यहाँ पर कंसील्ड कम देखने मिलता है और हम लोग ने जब पंप ऑन भी किया था तो बहुत जल्दी यहाँ पर आइस चेंबर पे इसने पानी पुल अप कर लिया था और फिर यहाँ पर पैड्स पे भी गिरना शुरू हो गया था। और एक्सेस यहाँ पर रीजनेबल है। क्लीनिंग के लिए मैं बोलूंगा कि एक बहुत ही अच्छा डिजाइन है, यहाँ पर क्लीनिंग करना काफी ज्यादा आसान है। कूलर के पीछे ही आपको एक पैम्पलेट देखने मिल जाएगा जो वाटर इनलेट के नीचे दिया गया है। इस पे आपको इनपुट पावर मार्क दिया गया है जो कि 180 वाट है, बट ये कूलर अपनी मैक्स स्पीड पे 210 वाट तक जाता है। मैं बोलूंगा कि काफी कम नंबर है अगर मैं देखा जाए तो 90 लीटर के एयर कूलर को, जहां पर बहुत सारे एयर कूलर में जो इनपुट वोल्टेज है वो 200 से 250 वाट तक होता है। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग या फिर स्टेबलाइजर पे डिपेंडेंट हो आप तो 180 वाट ड्रॉ एक मीनिंगफुल प्रैक्टिकल एडवांटेज रहने वाली है। अगर एयर डिलीवरी की बात करो तो 3700 क्यूबिक मीटर पर आर की है और यहाँ पर टैंक जो है ना वो 90 लीटर की है। नॉर्मल यूज पे ना विदाउट आइस तुम आराम से इसको 9 से 10 घंटे तक आराम से चला सकते हो। एक बार पानी भर दोगे तो इतना टाइम चलने ही वाला है। अब आ जाते हैं भाई टेस्टिंग के। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग ने पहले भाई व्हील टेस्ट किया यहाँ पर और ऑनेस्टली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना स्मूथ है ना ये कूलर भाई एज ए डेजर्ट एयर कूलर। खाली कूलर को हम लोग ने घुमाया एंड लुक इट द
स्मूथनेस बहुत स्मूथ था। फिर हम लोग ने 90 लीटर में पानी डाल के भी टेस्ट किया और 90 लीटर भरने के बाद जब देखा तो मूव करना सरप्राइजिंगली बहुत मैनेजेबल था। कास्टर क्वालिटी यहाँ पर क्लियरली एक्सीलेंट है। ये फ्रीक्वेंटली अंडररेटेड स्पेक माना जाता है भाई। मैं डेली यूज में बोलूंगा कि कास्टर व्हील की क्वालिटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां पर आरआर सिग्नेचर इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नेक्स्ट टेस्ट जो हम लोग ने किया वो था उसका एयर डिलीवरी और एयर थ्रो के लिए, जहां पर हम लोग ने अलग अलग स्पीड पे पंप को ऑन किया, स्पीड को बढ़ाया, स्विंग को ऑन किया। एयर डिलीवरी भाई साहब हाई पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दूर तक फील होती है। एंड यू कैन सी ऑल्सो, अभी मेरा स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है, दैट्स द रीजन आई कैन नॉट शो, बट येस आई कैन फील कि ये अच्छी है। एयर थ्रो बहुत अच्छा है और ऐसा सटल सा, एकदम ऐसा हैवी नहीं फील होता, आवाज बहुत ज्यादा नहीं फील होती है, दूर तक महसूस होता है। 200 से 300 स्क्वायर फीट तक के लिए एकदम चिलिंग एयर थ्रो आपको देखने मिलने वाला है। 18 इंच का ब्लेड और वाइड डिजाइन का कॉम्बिनेशन ना एयर को यहाँ पर सेंट्रली ब्लास्ट करने के बजाय रूम में डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई। ये नोटिसेबली डिफरेंट है अगर जो कूलर्स के अंदर स्मॉलर ब्लेड्स होते हैं। हम लोग ने यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप भी टेस्ट किया। ऑब्वियसली बात है, कूलर है, कूलिंग के लिए हम लोग ने टेम्परेचर ड्रॉप किया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने अभी फिलहाल में अपना खिड़की खोल दी है, पर्दे हटा दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और बाहर की तरफ हम लोग ने इसको मेरा जो टेम्परेचर रीडिंग है आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 32 डिग्री के आसपास आ रहा था। फिर हम लोग ने कूलर को 30 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाया थोड़ी सी वेंटिलेशन देके, और आप अभी देख सकते हो कि मेरा रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26-27 डिग्री के आसपास आ गया। और हम लोग ने कूलर का इंटरनल टेम्परेचर भी चेक किया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो ऑलमोस्ट 24 डिग्री के आसपास है। मैं बोलूँगा कि कोई यहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं रहता, बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने कूलिंग करी। और वहीं अगर मैं रिजिडिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, कहीं से भी प्रेस करो ना तो ऐसा बेंड नहीं होता, फ्लेक्स नहीं करता अननेसेसरी। वहीं अब आ जाते हैं इसके नॉइस लेवल पे, जैसे कि इसके अंदर डबल बॉल मेयरिंग है, साथ ही साथ इसके जो ब्लेड की डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। हाई स्पीड पे कूलर को चलाया, पंप को ऑन कर दिया, स्विंग को ऑन कर दिया। सबसे ज़्यादा आवाज़ पंप की आती है क्योंकि पानी और टप 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 बढ़ना चालू हो जाता है। पर एक चीज़ है भाई, क्लियर रहूँगा, यहाँ पर कूलर है, आवाज़ करेगा। मीडियम स्पीड पे ना एक्सेप्टेबल है डे टाइम के लिए, हाई स्पीड पे थोड़ा सा लाउड होता है। बट स्पाइस के हिसाब से बात करूँ, इज अ डेजर्ट एयर कूलर, 90 लीटर का एयर कूलर है और एयर डिलीवरी के हिसाब से मैं बोलूँगा काफ़ी कम है। एक्सपेक्टेड मेरे को था भी, जस्ट बिकॉज डबल बॉल बेयरिंग मोटर है, तो दैट्स द रीजन। आ जाते हैं भाई प्रोज एंड कॉन के ऊपर, जो जेन्युइनली मेरे को अच्छी चीज़ लगी इसके अंदर। सीधी बात करते हैं पहले प्रोज के ऊपर, तो भाई इसका जो 180 वॉट का इनपुट पावर है ना, इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सेकंड, जो इसकी डबल बॉल बेयरिंग है ना, लॉन्ग टर्म में रिलायबल इंश्योर करती है। 2 यूएसबी पोर्ट है जो थॉटफुली डिजाइन है, मतलब अगर आप कूलर लगा रहे हो तो फोन चार्जिंग कर सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब ईयरफोन हो गया, कुछ भी चार्ज कर सकते हो। आइस चेंबर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर इन्फिनिटी आइस चेंबर का नाम इसको जस्टिफाई करता है। जेन्युइनली कूलिंग देती है, टेस्टिंग में भी हम लोग चेक किए। और हनीकॉम्ब पैड्स बहुत थिक है, डेंस है। और जो व्हील है ना भाई, इसके नेक्स्ट लेवल व्हील है, बहुत स्मूथ है यार, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 90 लीटर लोड पे भी बहुत स्मूथ है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल की वारंटी मिलती है ओवरऑल प्रोडक्ट पे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली है। और रही बात कॉन्स की, तो मेरे को लगता है कि जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती है वो है मॉस्किटो नेट एब्सेंट है, जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है उस एरिया में जहाँ पर इंसेक्ट इशू है। लोअर्स कंप्लीटली क्लोज नहीं कर सकते, इससे ना डस्ट प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है व्हेन नॉट इन यूज। ये दोनों चीज़ें डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन भाई इटरेशन है भाई, आरआर सिग्नेचर को एड्रेस करना चाहिए इसको, टू बी वेरी फ्रैंक। ओवरऑल अगर मैं से फाइनल वर्डिक्ट की बात करोगे तो आरआर सिग्नेचर का जो साइबेरियन प्लाजा 90 लीटर है, वेल थॉट आउट भाई डेजर्ट कूलर है, जो राइट ज्योग्राफी के लिए, नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट इंडिया के लिए, हॉट ड्राई जोन के लिए जेन्युइनली एक कैपेबल मशीन है। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखो, मैं जवाब देता हूं। और अगर आपको मेरा रिव्यू हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन।